सवाल है यहाँ पे बीएसई के बारे में। बीएसई पे सवाल आते रहते हैं। अब ये सिलचर असम से सवाल है। नाम इनका क्या है? मृणाल कांति। ओके। तो ये 405 पे खरीद के बैठे हुए हैं। अगले 2 साल तक रखने की सोच रहे हैं। आप बताइए क्या ठीक लगता है इसमें आपको? ये सब आपके इकोनॉमी मार्केट लिंक वाली चीज़ है। आप जिस दिन मार्केट आपका नया हाई लग गया, आप सारा वैल्यूएशन वगैरह कहानी एक तरफ रख दीजिए। क्यों? सिंपल है बाबा कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा तो एक्सचेंजेस को पैसा बनेगा, स्मॉल कैप बढ़ेगा, एक्सचेंजेस को पैसा बनेगा। तो मेन है कि कितना पैसा आगे बनता है, उस पर सब कहानी आएगी। ग्रोथ वगैरह सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस वैल्यूएशन पे कितना सपोर्ट मिल सकता है बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड देखिए, ऐसा है कि एक तरह से इसका एक बॉटम तो प्लेस में है। क्यों प्लेस में है? कहानी तो आप जैसे ही ये चार्ट लगाएंगे आप समझ चुके होंगे, बिकॉज और इसका डिस्कशन भी हुआ है। आई विविडली रिमेम्बर ये 200 डीएमए के आसपास से हमेशा जा रहा है और मल्टीपल टाइम्स 200 डीएमए से सपोर्ट लेके मूव कर रहा है। एकदम वही आपको ध्यान ही रखना है। जब तक वो आपका बना हुआ है 200 डीएमए के पास, थोड़ा डिस्टेंस रख लीजिए 4-5% का मार्जिन ऑफ एरर संभालने के लिए। वो 200 डीएमए पे पास जाएगा और वहां से फिर कंसोलिडेट करके फिर वहां से मूवमेंट ले लेगा। और तब तक अगर निफ्टी का नया हाई लग गया तो 60 टाइम 70 टाइम क्या है, कुछ भी चलने के लिए इस पे हो सकता है। तो अभी के हिसाब से आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन चल रहा है अभी, थोड़ा सा राइज होने के बाद। जो कंसोलिडेशन मैक्सिमम 50 डीएमए तक करेक्शन दिखाता है, उससे ज़्यादा तो नहीं दिखाता है। यानी 2250 से 2300 के रेंज तक का करेक्शन पॉसिबली दिखा सकता है ये, है ना। बाकी उससे ज़्यादा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और क्यों ये दिखा सकता है? देखिए, हर चीज़ को मल्टीपल एंगल से लेके जाना होता है। यहाँ से निफ्टी ऊपर जाएगी भी तो वो होगा आपका शॉर्ट कवरिंग। वाई? आपके पास जो भी फ्यूचर्स का एक्सपायरी जो भी बचा हुआ है, नवंबर में अगर मार्केट थोड़ा सॉफ्ट हुआ तो ये सब चीज़ भी ना थोड़ी सॉफ्ट होगी। लेकिन 2250 के नीचे लगता तो नहीं है कि जाना चाहिए। और फिर वहाँ से एक नया कंसोल बॉटम फॉर्मेशन होना चाहिए। ध्यान रखने की बात है कि इसमें डिमांड आया था 2100 के पास से, और वहाँ के बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए। वहाँ के बहुत नीचे जाएगा देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और वो तब तक नहीं होना चाहिए जब तक निफ्टी इटसेल्फ प्रॉब्लम में जाए। तो उस चीज़ को ध्यान रखें तो आई थिंक इट शुड रिवार्ड। जी। तो ये कहानी हो गई बीएसई के बारे में।